सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद एजे पर, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट्स और टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो। तो गाइस, ये चैनल एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए के लिए है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टीडीएस के ऊपर। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से उस लाल कलर के बटन को दबा दो। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मैं ज़रूर मोटिवेट होऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सीएमए इंटर के टॉपिक नंबर जो चैप्टर है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस, उसमें देखो मैंने पूरा का पूरा सेक्शन जो कि 192 से स्टार्ट होके 206 एए पे खत्म होता है। तो सीक्वेंट में मतलब जैसे हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ है वैसे मैंने इसको बिल्कुल प्रिपेयर किया है। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे मेन से जो टॉपिक है, मतलब मेन से जो सेक्शन है टीडीएस के, ठीक है? तो इसको करना, ठीक है? इसको, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं आपको पहले ही अभी कटवा देता हूँ, ठीक है? ये देखो, जो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे हमारा ये टॉपिक हो गया 194 जे, ठीक है? 194 जे, ये नहीं करना हमें, ठीक है? उसके बाद एलबी हो गया, ठीक है? उसके बाद एलबीए, एलबीबी, एलबीसी, ठीक है? एलसी, एलडी, ठीक है? यानी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? ये हमारे किसी काम का नहीं है। उसके बाद एन, ठीक है? 195, 196 बी, 196 सी, ठीक है? यहाँ से लेके जो 202 तक है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। बस ये जो हमारा ये है ना 194 एम, जो कि हमारा पेमेंट ऑफ सर्टेन सम्स बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ है, ठीक है? तो बस ये हमारा इसके बीच में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बन के आता है। बाकी इसके अंदर जो है ये फालतू के सेक्शन दिए गए, इससे हालाँकि अभी तक कुछ भी अभी तक नहीं पूछा गया है, ठीक है? ये हमारे बस एक टॉपिक को जो कहते हैं ना कि उसको बिल्कुल बड़ा करना है हमें, ठीक है? तो बस ये वो चीज़ है, बाकी इसके बाद मैं अगर आपको बताना चाहूँ, मैं आपको बताता हूँ ये 192 से लेके आईबीआईसी, ठीक है? यहाँ तक हमें क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या आता है हमारा 192, 1 मिनट, 192 सेक्शन है हमारा सैलरी से रिलेटेड, ठीक है? तो सैलरी में देखो क्या होता है, नेचर हमारा पेमेंट का मैंने यहाँ पे पहले ही लिख रखा है सैलरी, ठीक है? तो अब सैलरी क्या करते हैं देखो, सैलरी हमारा रेज़्यूमे के बेस पे तैयार होता है, यानी स्लैब रेट पे होता है। अगर आपके पास पेन नहीं है, ठीक है? इफ यू डोंट हैव अ पेन, सो ये इनवैलिड पेन कहलाता है। इनवैलिड पेन इसका जो रेट है, तो इंडिविजुअल कंपनी वगैरह ये इन सब में तो इनका स्लैब रेट लगता है। लेकिन अगर ये इनवैलिड पेन है, मतलब इस आपके पास पेन नहीं है, तो आपका ये जो है फ्लैट 30% ये हमारा लगेगा, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं 192 ए, जो कि हमारा आरपीएफ के लिए है। तो ये जो हमारा आरपीएफ है, इसकी लिमिट कहाँ तक है? 50,000 तक इसकी लिमिट है, जो कि इंडिविजुअल के लिए 10% है, और जो बाकी के जो नो नो पेन वाले हैं, ठीक है? इनवैलिड पेन हम कहेंगे इसको, तो उनको क्या है 30% ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस एचईसी यानी हेल्थ एजुकेशन सेस, ठीक है? वो लगेगा इस पे। फिर बात करते हैं 193, जो कि हमारा सेक्शन है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के ऊपर, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के ऊपर लगने वाला ये जो टीडीएस है, वो हमारा क्या है देखो, 193 में हमारा 10% लगता है हमारा हमेशा इंडिविजुअल कंपनी वगैरह के लिए, और 20% लगता है हमारा इनवैलिड पेन के लिए। फिर हम बात करते हैं इसकी जो लिमिट है, वो थ्रेशोल्ड लिमिट इसकी कितनी है? 5,000 तक है, और थ्रेशोल्ड ये जो डिवेंचर के लिए इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर जो है, उसके लिए 5,000 है, और ये जो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है इंटरेस्ट की, ठीक है? वो 7.75% है, जो कि सेविंग्स बॉन्ड जो होती है ना, ठीक है? वो 2018 तक वो 10,000 थी, ठीक है? फिर बात करते हैं 194, 194 किसका है हमारा? 194 है हमारा डिविडेंड का। अब 194 डिविडेंड की अगर मैं बात करें तो इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 5,000 है, और 5,000 में इसकी इंडिविजुअल और कंपनी वगैरह है इनकी 10%, और जो इनवैलिड जो पेन है उसकी 20%, ठीक है? फिर हम बात करते हैं 194 ए, जो कि इंटरेस्ट अदर देन 193 का है। तो इसमें देखो थ्रेशोल्ड लिमिट है सीनियर सिटीजन के लिए 50,000, और जो अदर है उनके लिए 40,000, ठीक है? वही सेम इंडिविजुअल वगैरह के लिए 10%, और अगर इनवैलिड पेन है तो 20%। फिर हम बात करते हैं 194 बी, 194 बी, ये इंपॉर्टेंट है हमारा 194 बी और बीबी। बी हमारा क्या होता है? लॉटरी से रिलेटेड, ठीक है? और बीबी हमारा क्या होता है? हॉर्स रेसेस, ठीक है? ये वो वाला बीबी नहीं है, ठीक है? तो हम बात करते हैं 194 बी के लिए, तो ये हमारा किसके लिए होता है? देखो, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, या कार्ड गेम्स वगैरह हो गए, अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट हो गए, ठीक है? तो इसकी लिमिट कितनी तक है? 10,000 तक, ठीक है? ड्रीम 11 वगैरह आप खेलते होंगे, तो अगर आपने कभी बाई चांस बाय लक 10,000 अबव आपने कभी जीता हो, तो 30% डिडक्ट हो गया आता है, ठीक है? तो इंडिविजुअल को कितना इसमें मिलेगा? स्लैब, इंडिविजुअल कंपनी या इनवैलिड कुछ भी हो 30%, ठीक है? हाँ, इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारी एक इसमें वो है समरी है कि 30% इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडियंस एंड डोमेस्टिक कंपनीज, ठीक है? यानी अगर आपकी डोमेस्टिक कंपनी वगैरह या रेजिडेंट इंडियंस है आप, तो 30% आपका लगेगा, और अगर आप नॉन रेजिडेंट है या फॉरेन कंपनीज है तो 31.2%। ये 1.2 का डिफरेंस कहाँ से आ जाएगा? ये 4% सेस लग के आपका आता है नॉन रेजिडेंट के केस में, ठीक है?
इसके बाद बात करते हैं हम 194 बीबी, ठीक है? ये हमारा 194 बी के बाद आता है 194 बीबी, जिसमें हमारा वही सेम लिमिट है 10,000 तक, ठीक है? 30% इंडिविजुअल कंपनी वगैरह और 30% किसके लिए? इनवैलिड पैन के लिए, ठीक है? वही सेम है 30% रेजिडेंट इंडियन और कंपनीज़ के लिए, डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए और फॉरेन कंपनीज़ वगैरह या एनआर के लिए 31.2%, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं 194 सी की। 190 सी देखो 2 चीज़ें निकल के आती है इसमें, एक तो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और एक कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं किसका? ट्रांसपोर्टर का, नॉट कवर्ड जो 44 एई के अंदर जो कवर नहीं होते हैं, ठीक है? तो देखो बात करते हैं हम, इसकी लिमिट क्या होती है? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर वगैरह में क्या लिमिट होती है? सिंगल पेमेंट अगर आप देते हैं, एक बार में अगर सिंगल पेमेंट आप करते हैं तो 30,000 तक आपकी लिमिट जाएगी। एग्रीगेट अमाउंट यानी टोटल ओवरऑल कितनी जाएगी? 1 लाख तक, ठीक है? 1% उसमें टैक्स लगता है, ठीक है? 2% हमारा कंपनी वगैरह के केस में और 20% अगर इनवैलिड पैन है। और यही अगर आपका ट्रांसपोर्टर के केस में अगर मैं बताऊँ तो सिंगल पेमेंट 30,000 तक और एग्रीगेट अमाउंट कितना है? 75,000 तक, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं 194 डी। 194 डी किसका है? इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन में देखो इसकी जो लिमिट है, इसकी लिमिट कितनी है? 15,000 तक इसकी लिमिट है, जो कि हमारा इंडिविजुअल के केस में 5%, कंपनी के केस में 10% और 20% इनवैलिड पैन के उसमें जाता है। और इसमें भी अगर आप इफ डिडक्टी इज डोमेस्टिक कंपनी, अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो उसको 10% और अगर अदर केस बनता है तो वो 5% वहाँ पे, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं 194 डीए जो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर बनता है, ठीक है? तो यहाँ पे इसकी लिमिट कितनी बन के आती है? इसकी लिमिट यहाँ पे 1 लाख है। 5% नॉर्मली इसका जो इंडिविजुअल है कंपनी के केस में है और 20% इसका किसके केस में है? इनवैलिड पैन के। फिर बात करते हैं 194 ई एनआर स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है? जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं यानी जो जैसे विराट कोहली वगैरह हो गए, ठीक है? या फुटबॉलर किसी को भी ले लो, ठीक है? तो इंडियन या मतलब सॉरी जो एनआर स्पोर्ट्स पर्सन सॉरी जैसे बाहर के जो लोग होते हैं यानी डेविड वार्नर वगैरह हो गए या स्टीव स्मिथ ये सब हो गए ना, तो इनके बारे में इसमें आएगा 194 ई के अंदर। तो इनकी जो जो इंडिविजुअल या कंपनी वगैरह होती है इनकी 20% है और इनवैलिड में भी इनका 20%। और एक मेन पॉइंट है इसके अंदर, द रेट ऑफ टीडीएस शैल बी इंक्रीज्ड बाय एप्लीकेबल सच एज इन हेल्थ एंड एजुकेशन से, ठीक है? तो 194 ई की बात करते हैं हम। ई हो गया, उसके बाद ई की बात करेंगे जो कि हमारा डिपॉजिट अंडर एनएससी के केस में बन के आता है। तो ये हमारा 2500 इसकी लिमिट है, 10% हमारे इंडिविजुअल कंपनी के और 20% हमारे किसके केस में? इनवैलिड पैन के। रेजिडेंट इंडियन और डोमेस्टिक कंपनी जैसे मैंने आपको पिछली बार अभी बताया, ठीक है? जो हमारे हॉर्स रेसेस वगैरह या हो गए हमारे लॉटरी इनकम, इनके पे अभी जो मैंने बताया रेजिडेंट इंडियन और डोमेस्टिक कंपनी, तो इस केस में कितना है? 10% और एनआर के केस में कितना है? 10% विद सरचार्ज प्लस सेस, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं 194 एफ की, चलो बाद में बात करेंगे हम एफ। उसके बाद बात करते हैं हम जी की, ठीक है? तो 194 जी में हमारे क्या है? 194 हमारे जी है कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। इसकी लिमिट कितनी है? इसकी लिमिट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 15,000 इसकी लिमिट है। 15,000 इसकी लिमिट है। 5% हमारे इंडिविजुअल और कंपनी को टीडीएस कटता है और 20% हमारा किसका कटता है? ये हमारे इनवैलिड पैन के लिए, ठीक है? उसके बाद 194 एच में भी कमीशन और ब्रोकरेज वाला केस बनता है इसमें, ठीक है? जो कि हमारे कमीशन अदर देन 194 डी है, ठीक है? 15,000 इसकी लिमिट है। 5% हमारे केस में जाते हैं इंडिविजुअल और कंपनी के केस में और 20% हमारे केस में जाते हैं इनवैलिड पैन। तो थ्रेशोल्ड लिमिट इसका 15,000 है। कमीशन और ब्रोकरेज 5% टीडीएस विल बी एप्लीकेबल, ठीक? तो इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 194 आई जो कि हमारा रेंट के लिए बनता है, ठीक है? 194 आई अगर मैं रेंट की बात करूं तो रेंट हमारे 2 केस बनते हैं इसमें, एक प्लांट एंड मशीनरी, एक लैंड और बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर और फिटिंग, ठीक है? तो देखो अगर प्लांट एंड मशीनरी का केस है तो प्लांट एंड मशीनरी हो या लैंड और बिल्डिंग या फर्नीचर, इन सब की थ्रेशोल्ड लिमिट तो 2,40,000 ही है, यानी 2,40,000 इसकी तो थ्रेशोल्ड लिमिट सेम है। लेकिन रेट इसके चेंज हो जाते हैं। रेट इसके कैसे चेंज हो जाएंगे? अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो 2% हमारे इंडिविजुअल और कंपनी के लिए बनेगा और अगर हमारा लैंड और बिल्डिंग या फर्नीचर और फिटिंग है तो हमारे 10% लगेगा इंडिविजुअल और कंपनी में, ठीक है? 2% और 10%। 2% किसी केस में प्लांट एंड मशीनरी के और 10% हमारे लैंड और बिल्डिंग या फर्नीचर और फिटिंग। अगर इनवैलिड पैन है तो दोनों के केस में कितना 20% लगेगा, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं 194 IA जो कि हमारा ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड है बनता, ठीक है? प्रॉपर्टी वैल्यू इसमें कितनी होती है? जो देखो प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही लेते हैं, यानी देखो इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट इसकी 50 लाख है, ठीक है? तो हालांकि देखो प्रॉपर्टी जो होती है तो ट्रांसफर अगर करते हो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी तो उसकी लिमिट तो ज़्यादा ही होगी ना, क्योंकि देखो 50 लाख तो नॉर्मल बनता ही है, ठीक है? 50 लाख हमारे हर केस में ऐसा ही होता है कि जो जो चीज़ें होती है जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी दी गई है? 50 लाख दी गई है, ठीक है? तो अब इसके रेट के बारे में बात करते हैं। रेट हमारा इसके इंडिविजुअल का बनता है 1%, कंपनी 1% और अगर नॉन पैन है, ठीक है? तो ये हमारे 20%। फिर 194 बी ये हमारे रेंट बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ, ठीक है? तो ये हमारा 50 लाख सॉरी बाय मिस्टेक 50,000 पर मंथ इसकी क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट है। 5% हमारा इसका इंडिविजुअल के केस में, नॉन पैन अगर है तो 20%, ठीक है? तो नॉन पैन हमारा ज़्यादातर देखो 20% है, ठीक है? कुछ केस में 30% भी है। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें ध्यान में रखने वाली है, ठीक है?
उसके बाद हम बात करते हैं 194C की। 194 आईसी, सॉरी 194 आईसी में क्या दिया हुआ है, सॉरी, हाँ, तो हम बात कर रहे थे 194 आईसी की। तो 194 आईसी हमारा है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। तो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट इज हमारा कितना परसेंट आता है इसका रेट? इसका रेट है 10% इंडिविजुअल, 10% कंपनी और 20% हमारा किसी केस में इफ नॉन पेन है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे का सेक्शन हमारा कौन सा है, कौन कौन से सेक्शन हमारे बच गए हैं। तो हमारा सेक्शन एक बच गया है LA, ठीक है, एक हमारा M बच गया है, ठीक है, उसके बाद तो मेरे ख्याल से और कोई नहीं है। ठीक है, तो दो हमारे केस बच गए हैं। तो दो हमारे केस, एक तो हमारा LA, तो LA हमारा बच गया है और हमारा क्या बच गया है 194M। तो LA हमारा लैंड एक्विजिशन है। ठीक है, लैंड एक्विजिशन में हमारा 2.5 लाख तक हमारे क्या है, जिसका इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट है। 10% हमारे बोथ है किसके केस में, इंडिविजुअल और कंपनी के केस में, और 20% हमारे किसके केस में है, 20% हमारा जो इनवैलिड पेन है यानी नॉन पेन है, तो उनके केस में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ 194M, देखो 194LA ये तो हमारा हो गया। अब 194M की अगर मैं बात करूँ तो 194M है हमारा पेमेंट ऑफ सर्टेन सम्स बाय इंडिविजुअल या इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो इसका केस हमारा कितना है, देखो पेमेंट इसकी कितनी थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है, 50 लाख इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है, 5% इंडिविजुअल और एचयूएफ का, 20% जो है हमारा इनवैलिड पेन का। तो गाइज होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में इसमें लेके आता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं। तो कोई ये भी मैं रेट के साथ करवाया हूँ इसको, टीडीएस चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है, लेंथी चैप्टर है ये, और उसमें भी इसको रेट के साथ डिफाइन करना है, समरी वगैरह सबके साथ। तो फिर भी इसमें हमारा मेरे ख्याल से 15 मिनट की वीडियो लगभग रहने वाली है। ठीक है, तो गाइज होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो गाइज एक छोटी सी मिस्टेक होगी मेरे से, 194N जो मैंने आपका कटवाया ना, 194N, ये एक नोट कर लेना, ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि हमारा कैश विड्रॉल के केस में बनता है। ठीक है, तो ये 194N हमारा, ये बेसिकली हमारा जो अभी रिसेंट एग्जाम जो हुए हैं, ठीक है, उसमें बच्चे बता रहे थे कि 194 सर एन जो है ना, वो भी हमारा इसमें निकल के आया था। तो 194N जो हमारा है, 194N इसको नोट कर लेना। बाकी ये जो मैंने आपको कटवाया ना, ये ऐसा नहीं है कि पूछेंगे ही नहीं। ठीक है, ये ऐसा केस है जो मतलब देखो बहुत सारे थे, तो इसको मैंने एक छोटा सा बनाने के लिए मैंने आपको इसे बोला नहीं करना, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है या आप पूरा ही करना चाहते हो तो उसके लिए तो आप कुछ भी करोगे। ठीक है, तो आप पूरा ही करना। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट स्टडी करने के लिए या मतलब कौन-कौन से जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो वो इंपॉर्टेंट सेक्शन वही है जो मैंने आपको करवाया है। बाकी ये सब सेक्शन नहीं भी करोगे तो चलेगा। बाकी ऊपर-ऊपर से इसको देख लेना एक बार। कोई ठीक नहीं है यार, कुछ भी हो सकता है, हमारा इंस्टीट्यूट कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है? तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।